तो आइए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए ट्रिक्स के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स की। और पहले हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग। रीजनिंग हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वर्बल और नंबर 2 नॉन वर्बल। तो वर्बल के कुछ टॉपिक्स इस प्रकार हैं, जैसे कि एनालॉजी, नंबर 2 सीरीज, नंबर 3 क्लासिफिकेशन, नंबर 4 डाइज, नंबर 5 कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग टेस्ट, एस ऑन। एंड नॉन वर्बल के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, वेन डायग्राम, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एक्सेट्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा हमारा कैलेंडर। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की, कैलेंडर की, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलेंडर, जो कैलेंडर हम आज एंशिएंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम है शक संवत, या इसे हम कहते हैं विक्रम संवत। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर का नाम क्या है, तो ऑप्शन में या तो शक संवत या विक्रम संवत दिया होगा। अन्यथा इसके साथ साथ इस कैलेंडर को ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इन दोनों में से शक संवत या विक्रम संवत में से कोई नहीं है तो हम ऑप्शन में ग्रीगोरियन कैलेंडर देखेंगे। अगर ग्रीगोरियन कैलेंडर ऑप्शन में है तो हमारा उसका उत्तर होगा ग्रीगोरियन कैलेंडर। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टॉपिक पे आगे। कैलेंडर में सबसे पहले कैलेंडर में पढ़ा जाता है वर्ष। और वर्ष कैलेंडर में हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्ष, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल ईयर, और दूसरा वर्ष होता है हमारा लीप वर्ष। दूसरा वर्ष होता है हमारा लीप वर्ष। इसे इंग्लिश में भी हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और लीप वर्ष को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है अधिवर्ष, जिसे कहा जाता है अधिवर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर है। सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में अंतर यह है कि सामान्य वर्ष एक वर्ष बराबर 365 दिन, जबकि लीप वर्ष यानी कि एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं। इसमें एक सामान्य वर्ष में जो फरवरी माह होगा, फरवरी माह
वो होता है हमारा 28 दिन का, जबकि एक लीप वर्ष में जो फरवरी माह है वो होता है हमारा 29 दिन का। इन दोनों के बीच ये अंतर है। अब होता क्या है कि हर 4 साल बाद हमारा क्या बनता है, एक लीप वर्ष बनता है। ये कैसा होता है, ये इसलिए होता है कि एक सौर वर्ष में 365 दिन तथा 6 घंटे होते हैं। एक सौर वर्ष यानी कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। यदि हम बात करें अगर 4 साल तक, एक सौर वर्ष, फिर दूसरा सौर वर्ष, तीसरा, चौथा, तो ये 6 जो है 6 गुना 4, 6 चौ 24, ये कितने घंटे का निर्माण करते हैं, 6 घंटे, 24 घंटे का। और हम जानते हैं कि एक दिन बराबर होता है हमारा किसका, 24 घंटों का। एक दिन बराबर होता है हमारा 24 घंटे का। तो इस कारणवश जो चौथा साल है, हर चौथा साल वो बन जाता है हमारा लीप ईयर। उसी के हिसाब से फरवरी माह 28 का, और फिर एक लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो बन जाता है हमारा 29 दिन का। और इसी कारणवश एक लीप वर्ष बन जाता है कितने दिन का, 366 दिन का। तो ये है इसका मेन, ये है इसकी मेन बात। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इनकी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान सीखते हैं कि सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में हम पहचान या अंतर कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों की बात करेंगे, सामान्य वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष की भी और सामान्य वर्ष की भी। तो जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा, ये ध्यान दें, पहले बात करते हैं हम सामान्य वर्ष की। यदि आपके सामने कुछ वर्ष लिख दिए जाए और उस कुछ वर्ष में आपसे पूछा जाए कि कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है, तो आपको तो नहीं पता कि कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो उसे निकालने के लिए, जैसे कि मैं कुछ ईयर्स के लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने लिखा 2015, 2018, 2016 और 2025। मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ ईयर्स लिख दिए, यानी कि कुछ सन लिख दिए। हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सा हमारा सामान्य वर्ष है और कौन सा हमारा लीप वर्ष है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, यदि कोई भी वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो कहलाता है हमारा लीप वर्ष, और जो वर्ष हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो कहलाता है हमारा सामान्य वर्ष। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे कि जो वर्ष 4 से पूरा भाग हो जाए वो कहलाएगा हमारा लीप वर्ष, और वो वर्ष जो 4 से पूरा भाग ना हो वो कहलाएगा हमारा सामान्य वर्ष। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं 2015 की। 2015 को 4 से भाग करके देखते हैं कि क्या ये हमारा 4 से भाग हो रहा है 2015, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया, जो भाग नहीं होता वो कहलाता है हमारा सामान्य वर्ष। तो 2015 किस प्रकार का वर्ष बना हमारा, सामान्य वर्ष। वैसे ही 2018 की बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और कि आपको पूरा देखने की, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। 4 का विभाजितीकरण कहता है कि यदि हम लास्ट के 2 अंकों को, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर लें, अगर वो भाग हो जाए तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जैसे कि 2018 के लास्ट के 2 अंक क्या है, 18, तो हम 18 को 4 से भाग करके देख लेंगे। अब जैसे कि 4 से हमने 18 को भाग करा तो ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा, यानी कि 2018 भी हमारा क्या हो गया, 2018 भी हमारा बन गया सामान्य वर्ष। और 2016 में आते हैं, तो 2016 में भी हमने कंडीशन अप्लाई करी कि हमने लास्ट के 2 अंक लिए, 16 को 4 से भाग करा तो 4 बार घट गया, यानी कि 2016 क्या बना हमारा, 2016 बना हमारा लीप वर्ष, क्योंकि ये वर्ष क्या हुआ, 4 से पूरा विभाजित हो गया। एक बार ऊपर देख लेते हैं इसे, 2016 ऊपर के पूरा, जैसे कि 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, तो बिल्कुल सही बात है कि 2016 4 से 504 बार घट गया, तो यानी ये किस प्रकार का वर्ष बना हमारा, लीप वर्ष। यहां तक की बात समझ में आई होगी कि जो वर्ष हमारा 4 से पूरा विभाजित हो जाए वो हमारा लीप वर्ष, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो जैसे कि 2015 वो हमारा सामान्य वर्ष। इसमें बात करते हैं, इसका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास ये 2025। क्या 2025 के बस लास्ट के 2 अंक देख लेंगे, तो 2025 में 25 जो है 4 से कभी नहीं घटेगा,
तो यानी कि ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सामान्य वर्ष, ये बना हमारा सामान्य वर्ष। तो ये कंडीशन है हमारी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष निकालने की। अब इसके बाद बात होगी शताब्दी की। ये तो हमारे वर्ष हो गए, अब आएंगी शताब्दी। तो ध्यान दें, अब बात करते हैं सबसे पहले शताब्दी की। शताब्दी में भी दो प्रकार की शताब्दी है, सामान्य और लीप। मैंने कुछ शताब्दी लिखी 800, 1500, 1600, 900, कुछ इस प्रकार हमने कुछ शताब्दियां लिखी। अब कैसे पता लगाया जाए कि शताब्दी में और लीप शताब्दी में क्या अंतर है? तो जैसा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में हमने 4 से भाग करके पता लगाया कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो तो हमारा लीप वर्ष, और जो हमारे 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारा सामान्य वर्ष। वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशन सेम है। यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं इस बात को कि शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग देते हैं, परंतु जब हम वर्ष सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर निकालें तो वर्षों में हम 4 से भाग देते हैं। इस वाली बात को आप अपने पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। तो यहां से हम जांच करते हैं, जैसे कि 800 है, पहला है हमारा 800। अगर 800 को 400 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो 2 बार कट गया, तो 2 बार कटने पर ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा लीप शताब्दी वर्ष, ये बना हमारा लीप शताब्दी वर्ष। वैसे ही दूसरे वाले की बात करते हैं 1500 की। 1500 को जब 4 से भाग करा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 से 15 विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या है, ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष। ऐसे ही 16 को भाग करते हैं 400 से, तो 4 बार पूरा विभाजित हो गया, यानी कि 1600 भी क्या है हमारा, 1600 भी है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। और 900 की बात करें तो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये भी क्या है हमारा, ये है हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष। ये वाली बात भी क्लियर? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस या अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब एक क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम्स में कोई किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? इसके ऑप्शन आपको 4 मिले। इसमें आपको मिला 1995, 1998, 2017 और 2004। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने की कंडीशन क्या होती थी? लीप वर्ष निकालने की कंडीशन ये बताई थी कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारा लीप वर्ष कहलाएगा, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सामान्य वर्ष। तो आओ जांच करते हैं, जैसे कि 1995 4 का विभाजितीकरण कहता है कि सिर्फ लास्ट के 2 अंक लेंगे, तो 2 जब हमने 1995 में 2 अंक लिए लास्ट के 95, तो 95 4 से भाग नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या बना एक हमारा, ये बना हमारा सामान्य वर्ष। फिर 1998 की बात करी, 98 ले लो बस लास्ट के 2 अंक, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8 बचा 1 नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी पूरा नहीं घट रहा, ये भी हमारा सामान्य वर्ष। 17 में 2017 में 17 नहीं घटेगा 4 से, तो ये भी हमारा सामान्य वर्ष। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष बन गया हमारा 2004, क्योंकि ये 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित हुआ वो बना हमारा क्या, वो बना हमारा लीप वर्ष। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी 2004।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं लीप और सामान्य वर्ष में, इसकी अगली टाइप पर। यहां तक की बातें उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होंगी। फिर भी एक बार अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फिर दोबारा सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में कंडीशन ध्यान रखनी है। कंडीशन ये होती है कि सामान्य वर्ष में कंडीशन ये होती है कि जो भी सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से समाप्त हो जाता है। आओ देखते हैं कैसे। भाई एक बात सुनो, 1 जनवरी को कोई भी वर्ष है, ये क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 तारीख को, यानी कि प्रारंभ। और 31 दिसंबर को क्या होता है, एंड, यानी कि ये होता है समाप्त। 1 जनवरी को कोई भी वर्ष हो, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो, क्या होता है, प्रारंभ। और 31 दिसंबर को वही वर्ष, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो, 31 दिसंबर को वो समाप्त होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बना कि 1 जनवरी 2015 का दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2015 का दिन क्या हुआ। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 1 जनवरी 2015 का दिन हमारा सोमवार है, 31 दिसंबर 2015 का दिन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत ही इजी है। सामान्य वर्ष में जिस दिन से वर्ष प्रारंभ होता है उसी दिन से वर्ष समाप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रारंभ हमारा यानी कि स्टार्ट कब हुआ, 1 जनवरी को। 1 जनवरी का दिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोमवार। समाप्त होता है 31 दिसंबर को। और मैंने बताया कि सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी से समाप्त हो जाता है। अब हमें वर्ष सदी की गौर करनी पड़ेगी। दोनों जगह वर्ष क्या दे रखा है, 2015। और 2015 हमें पता है कि ये क्या है, सामान्य वर्ष है। और आपको अगर नहीं पता तो मैंने अभी पहले बताया था कि 4 से भाग करके देख लेते हैं कि वर्ष लीप है या वर्ष सामान्य है। तो 31 दिसंबर 2015 का भी दिन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सोमवार। तो ये कंडीशन हमारी ये बनी सामान्य वर्ष में कि जिस दिन से वर्ष हमारा प्रारंभ होता है उसी दिन से सामान्य वर्ष हमारा समाप्त हो जाता है। ये वाली बात हुई हमारी किसकी, सामान्य वर्ष की। अब इसी ही कंडीशन में हम आते हैं लीप वर्ष में, यानी कि लीप ईयर। अब लीप ईयर में कंडीशन क्या होती है, ध्यान दें। 1 जनवरी 2016 का दिन मंगलवार था। 1 जनवरी 2016 का दिन क्या था, मंगलवार। अब गौर करनी पड़ेगी क्योंकि हम पहुंच चुके हैं जिसमें लीप वर्ष में, तो हमें वर्ष देखना पड़ेगा। क्या 4 से विभाजित हो रहा है, जी बिल्कुल सही बात। लास्ट के 2 अंक देख लो, 16 4 से भाग हो रहे हैं, 4 चौक 16। तो 31 दिसंबर 2016 के दिन आपसे पूछा गया। अब एक बात सुनो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में होते थे 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में हमारे कितने दिन हो रहे थे जी, 366 दिन। ऐसा किस कारणवश हो रहा था, ऐसा इस कारणवश हो रहा था कि लीप वर्ष जो है हर 4 साल बाद आता है और वो 6 घंटे का कार्यकाल हर 365 दिन 6 घंटे हमारे किसमें होते हैं, एक सामान्य वर्ष में। तो इसी कारणवश वो बढ़ते बढ़ते 4 साल में बनाते हैं 1 दिन, और वहां से 1 दिन का निर्माण होने के बाद बन जाता है हमारा लीप ईयर। तो इस लीप ईयर में 1 दिन हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि वर्ष जिस दिन से प्रारंभ हुआ होगा उसके नेक्स्ट डे से, यानी कि उसके अगले दिन से वर्ष क्या होगा, समाप्त। यदि ये लीप वर्ष है और 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो यानी कि फरवरी में 29 दिन हो गए, फरवरी में 1 दिन बढ़ गया। यहाँ पर सामान्य वर्ष में फरवरी में 28 दिन थे, लेकिन लीप वर्ष में क्या हुआ, लीप वर्ष में हमारे दिन बढ़ गए। तो यानी कि ये जो कंडीशन है अब अप्लाई होगी लीप वर्ष वाली। तो मंगलवार में हम 1 प्लस कर देंगे,
मंगलवार में 1 प्लस करेंगे, तो यानी कि जो लीप वर्ष होता है, कहने का मतलब यह है कि जो लीप वर्ष होगा वो जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके अगले दिन से वो समाप्त होगा। से नॉर्मल सी बात यही ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल वे में, कि सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन समाप्त हो जाता है, जबकि लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन से लीप वर्ष समाप्त होता है। तो आज यहीं पे हम इसे स्टॉप करते हैं, इतनी ही बातें हम हमारे पार्ट 1 में रही। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस, एंड मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपकी कोई भी यहाँ तक कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।